ग्राउंड जीरो की खास मुहिम ग्राम पंचायत लाइव आप देख रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के गांव तोताहेड़ी नांगल चौधरी विधानसभा के गांव में हम पहुंचे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं खुले में शौच मुक्त गांव यहां पर लिखा गया है। 2 जनवरी 2017 को इस गांव को शौच मुक्त कर दिया गया था और आज ग्राउंड जीरो धरातल पर पहुंचा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इस गांव में कितना काम हुआ। गांव की जो जनसंख्या है वो करीब 1600 के करीब लोग यहां पर रहते हैं। 5 मंदिर, धर्मशाला, सामुदायिक समाज केंद्र के साथ साथ एक स्कूल यहां पर है। साथ ही पहली तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो सफाई है, जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से यहां पर की गई है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो कूड़े का जो ढेर है उससे आपका स्वागत गांव में किया जाएगा। हालांकि बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में शौच मुक्त गांव लिखा गया है, सफाई व्यवस्था के बड़े बड़े दावे और वायदे किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो गांव के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इन चीज़ों से आपका स्वागत नांगल चौधरी विधानसभा के गांव तोताहेड़ी में किया जाएगा। लगातार हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे, हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर इस गाँव में चल क्या रहा है। 5 साल ग्राम पंचायत ने क्या किया, पूरा लेखा जोखा आज ग्राउंड जीरो के माध्यम से हर तस्वीर आपके सामने होगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको। पंचायती जो जमीन है उसमें खेल ग्राउंड के लिए एक मंच बनाया गया था जिसमें 2 लाख रुपए की जो धनराशि है उसका जिक्र किया गया है कि 2 लाख रुपए इसमें लगा दिए गए। ग्राउंड जीरो वो हकीकत आपको दिखा रहा है कि ये जो खेल ग्राउंड का जो मंच है ये किस धरातल पर टिका है। उस धरातल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर आप? ये देखो यहाँ नीम है, क्या है ये नीचे क्या है? कुछ नहीं, खाली है। ये देखो ये मिट्टी है, ये मिट्टी है इसकी? ये मिट्टी, कोई नीम नहीं है इसमें। और ये जो ईंटें वगैरह लगा रखी ये खाली ईंटें हैं। ये मेरे ख्याल से ये ईंटें भी पुरानी ईंटें हैं, गली गली सड़ी हुई, जो आज से 15 साल 20 साल पहले जो फिरनी में लगाई जाती थी ईंटें, उसको उखाड़ करके वो ईंटें यहाँ लगाई गई है, समझे जी। तो इसमें 2 लाख रुपए का बजट पास हो रखा है। हाँ, इसमें 2 लाख रुपए का बजट बताते हैं। और इसी में जो ये कंकर ये रखे हैं सीमेंटेड, ये भी गली के जो पड़ी हुई सीसी जो रोड बनता था ना पहले, कभी 11 फुट का आरसीसी रोड बनता था, उसी के ये कंकर यहाँ लाकर दिखाई, वहाँ से उखाड़ करके ला करके ये लगाए गए। ये नमूना ले जा सकते हैं आप। ये जो पत्थर मेरे हाथ में, ये आरसीसी जो रोड होता है उस रोड की ये तस्वीर है। वहाँ से इस पत्थर को निकाला गया और निकालने के बाद जो कूड़ा करकट जो कंक्रीट जो बचता है उसके इस्तेमाल से मंच तैयार कर दिया गया। साफ तौर पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे, हम बताएंगे। बाबा से हमारे पास, पहले उनसे बात करते हैं। बाबा ये क्या है, ये कैसे क्या बनाया गया है? ये मैंने तो तब देखा, पहले तो ये लिपाई इसको नहीं थी, ऐसे खाली पड़ा था। इस पर वो कोई गली सड़ी ईंटें लगा करके इसको चबूतरा बना रखा था। बाद में इस पर ये प्लास्टर कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या लगा है ये मेरे को नहीं मालूम। मेरे ख्याल इसमें मट्टी से अलावा कुछ भी नहीं है। मट्टी और कूड़ा करकट के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं नींव नहीं भरी गई, नीचे कोई खुदाई नहीं करी गई। ये जो अभी हमने एक निकाल के लेके आई है आरसीसी, पुराना मलबा कहीं से उखाड़ा हुआ है, कहाँ से लाए हैं ये नहीं पता, लेकिन पुराना मलबा है, इसको उखाड़ के यहाँ लगाया गया। 2 लाख रुपए का बजट पास हुआ। ये तो अब इनकी मर्जी, बजट तो कुछ भी पास कर दें, इनकी कलम चलती है। तो आपने इनके लिए कभी शिकायत वगैरह की किसी को? मैंने कहीं इसकी शिकायत नहीं की। मैंने आरटीआई मांगी थी, वो मेरे को नहीं दी गई। आरटीआई का जवाब नहीं मिला? नहीं मिला जी। क्या बोले आरटीआई में? आरटीआई में तो वहाँ चंडीगढ़ तक जा करके जवाब देते कि आरटीआई ये लेता नहीं। इनका जवाब ये है कि हम आरटीआई देते हैं, लेता नहीं। क्या पूछा था आरटीआई में आपने? आरटीआई में मैंने रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी धनराशि आई, कहाँ खर्च की गई, मनरेगा में किसका ट्रैक्टर, आरसी, ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह मैंने मांगे थे, लेकिन मेरे को आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। 20/5/2019 को दरखास्त लगाई थी, आज तक आरटीआई मुझे नहीं दी गई। सरपंच ने आपको आरटीआई का जवाब नहीं दिया? नहीं दिया। चौकीदार के थ्रू कभी नोटिस में कुछ भेजता है, कभी कुछ भेजता है अपना बचाव के लिए। तो फिर क्या लगता है, आपने शिकायतें ऊपर अधिकारियों को भी? अधिकारियों मैंने हाईकोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की, अब उन्होंने मेरे पास कोई जवाब नहीं भेजा। अब उन्होंने क्या किया है, 23 जनवरी की डेट थी, मैं वहाँ खुद जाके मेरे प्रूफ दे के आया। पहले बोला हमें फीस नहीं दी गई, फिर इन्होंने कुछ 608 पेज के 2 रुपये पेज के हिसाब, मैंने मतलब 1800 2000 रुपये इनको फीस दे चुका मैं, लेकिन फिर भी आरटीआई मुझे नहीं दी गई। 1 पेज भी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया और ना ही देने के यहाँ भरता है। उल्टा कहता है, धमकाता और है। क्या कहता है बाबा? ये कहता है कि कैसी आरटीआई,
मैं नहीं दूंगा। तो आप बता देते सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैं मांग सकता हूँ मेरी। हाँ तो मांग सकता हूँ, मैंने लिखित में दिया हुआ है, मैंने लिखित में डाक के थ्रू रजिस्ट्री करवाई है, फिर भी नहीं दी गई। और डाक के थ्रू ही मैंने सूचना मांगी है और डाक के थ्रू ही लूँगा अगर देंगे तो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब सरपंच साहब ने देना जरूरी नहीं समझा। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं 2 लाख रुपए की धनराशि खर्च कर ये मंच बनाया गया, लेकिन ये जो मंच था इसके नीचे से क्या निकलकर सामने आया, तस्वीरें लगातार आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। टंकी की अगर बात करें, पानी की व्यवस्थाओं की बात करें, तो मैं आपको वो टंकी दिखाना चाहूँगा। टंकी में कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी आता है। क्या बाबा? टंकी में कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी टंकी ठूठी में आता है, बाकी सूखी पड़ी रहती है। चलिए दिखाते हैं बाबा, देखते हैं क्या है। पंचायत में भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन कोई किसी ने हाँ समझने की कोशिश नहीं की। देखो, इसमें पानी का इसमें पानी है ही नहीं, देखो पानी नहीं है। इसमें है पानी, पानी नहीं है इसमें है क्या? आप देखो ना जी। अब तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। आज ही नहीं है या कभी नहीं होता? नहीं, लगभग कभी नहीं होता इसके अंदर। और ये टूटी को क्या हो रखा है? ये ऐसे पड़ी है, ढिल्ली टूटी फूटी है, देखो ये हटाओ, इसको निकट जाएगी ज्यादा लाने से। ये तो ये क्या है? ये आपने सरपंच वगैरह को बोला इन चीजों के बारे में? हमारी जी कौन सुनता है, सरपंच को अपने मन की मर्जी करते हैं। हाँ बाबा, आपका कुछ ज्यादा ही गुस्सा है सरपंच को लेकर। नहीं, सरपंच पंचायत के अंदर मैंने सरपंच को कहा है कि ये टंकी खाली क्यों रहती है, किस लिए बनवाई गई थी? पानी के लिए बनवाई थी, तो इसमें पानी डाला जाए। बोला मोटर खराब पड़ी है, जब ठीक होगी तब भरवाएंगे। यह जवाब मिला है मेरे। ये जवाब है? हाँ जी। तो अभी तो इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले कुछ पानी होगा, आज या कल ये ऐसी रहती है, इसमें यही बूंद एक एक बूंद पड़ती है, कभी पानी नहीं रहता है। गांव का जो रास्ता है, ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें, ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि 22 फीट और यहाँ की जो लोकल भाषा उसके हिसाब से 4 करम। धरातल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ पे टाइल है, इसको आप देख सकते हैं कि इससे आगे जो है वो रोड नहीं बनाया गया है। और इस साइड में जो है, यहाँ के बाद की तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते साफ तौर पे। इसके नीचे रोड है या नहीं, ये तो एक जांच का विषय है, जो अधिकारी इस चीज़ की जांच करेंगे तो जो धरातल की तस्वीरें हैं वो शायद निकल कर सामने आएंगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि धरातल पर जो रोड था, जो रास्ता था, उसकी चौड़ाई कितनी है और रोड जो है वो बनाया कितना गया है, बजट कितने का पास हुआ, एक बड़ा सवाल इस पूरे विषय पे खड़ा होता है। जो ये पानी के जो कनेक्शन किए गए थे गाँव में, आपके घर पे नल पहुँच गया? हाँ, पानी आ रहा है? पानी आ रहा है। कितने पैसे में करवाए कनेक्शन? 500 में। किसको दिए 500 रुपये? सरपंच ने। स्लिप दी आपको? ना, कुछ नहीं, स्लिप नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। गांव में पानी के नल लगाने के एवज में भी पैसे लिए जाते हैं, लिए भी गए हैं। जिसने दिया पानी पहुंच गया, जिसने नहीं दिया पानी नहीं पहुंचा। अब ये पैसा हरियाणा सरकार के खाते में जमा हुआ या नहीं हुआ, या फिर ये पैसा सरपंच के खाते में जमा हुआ, ग्राम पंचायत के खाते में जमा हुआ, या फिर पब्लिक हेल्थ के खाते में ये पैसा जमा हुआ, या फिर ये पैसा कहाँ चला गया, ये तो एक सवाल है ही। साथ में वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये कनेक्शन के नाम पे सरपंच के द्वारा लिए गए, ऐसे आरोप यहाँ के ग्रामीण लगातार लगा रहे हैं। और एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? बलवान जी। क्या मामला है ये जो पानी के कनेक्शन का? देखो जी, तो पता नहीं हमें तो ना तो हमारे लगे है अभी तक जी। एक बार कोशिश करी थी, मगर हमारे भी लगवा। बोलवा 500 रुपये दे और नलकी ला। अच्छा, नलकी आपको लानी पड़ेगी, 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपने 500 नहीं दिए? नहीं दिए जी। तो कनेक्शन नहीं लगा? नहीं लगा। जिसने दे दिया उसका लग गया। हाँ। साफ तौर पे सुना, इन्होंने 500 रुपये नहीं दिए। 500 रुपये के साथ इनको बोला गया था कि जो नल की जो पाइपलाइन है वो आपको लानी होगी, साथ ही आपका कनेक्शन कर दिया जाएगा। इन्होंने 500 रुपये नहीं दिए तो कनेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले साफ तौर पर हमने दिखा है, ग्रामीण कह रहे थे कि उन्होंने 500 रुपये दिए तो उनके घर में पानी पहुंच रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? लगातार तहकीकात कर रहे हैं, हर तस्वीर से आपको रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड जीरो लाइव पंचायत की टीम आज नांगल चौधरी विधानसभा के गांव तोताहेड़ी में पहुंची। पानी की कलेक्शन को लेकर काफी लोगों ने सवाल खड़े किए, तो कहीं खेल ग्राउंड के नाम पर बनाए गए मंच को लेकर सरपंच की कार्यशैली पर सवालों की बौछार ग्रामीणों द्वारा लगाई गई। जिसने पैसे दिए उसे पानी मिला, जिसने पैसे नहीं दिए उसे पानी नहीं मिला। गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर भी कई लोग सामने आए। जैसे जैसे ग्राउंड जीरो की तहकीकात आगे बढ़ने लगी तो सरपंच की कार्यशैली और करवाए गए विकास कार्यों पर सवाल उठने लगे। गांव में बनाई गई एक धर्मशाला को लेकर ग्रामीणों का मत था कि ये उनके पुरखों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन गांव के मुखिया के द्वारा उसे पंचायत घर में तब्दील कर दिया गया। बाकायदा सरकार से बजट ले धर्मशाला को पंचायत भवन की शक्ल दे दी गई। लोगों का आरोप था कि करीब लाखों रुपए का पुराना सामान जो पुरखों ने धर्मशाला में लगाया था वो आज कहां चला गया, किसी को कोई खबर नहीं।
आरटीआई में मांगे गए जवाब को लेकर भी ग्राम पंचायत पर कई सवाल खड़े हुए। किसी को आरटीआई का जवाब नहीं मिला और जिसे मिला उसमें सूचनाओं को छुपाने की एक बड़ी कला साफ तौर पर देखी गई। हालांकि कुछ सरपंच का बचाव करते भी नजर आए। कैमरे के सामने बोलने से कतराने वाले लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे कि आज ग्राउंड जीरो के इस मुहिम में गांव का लेखा जोखा निकाला जा रहा है। पूरे गांव का विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे, ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ और धरातल पर क्या चल रहा है, ये तस्वीरों के द्वारा साफ तौर पर इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि लाखों रुपए की ग्रांट लेने के बाद भी गांव की स्थिति केवल और केवल कागजों तक ही सीमित रही। धरातल पर क्या हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बार से संपर्क किया गया, लेकिन सरपंच साहब ने कैमरे के सामने आना जरूरी नहीं समझा। एक ही विकास कार्य में जिस जय के द्वारा एमबी भरी गई थी, उनसे भी हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ याद नहीं, मैं रिकॉर्ड देखकर आपको बता सकता हूं। ऐसे में एक बात साफ हो जाती है कि जनाब आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा और उस रिकॉर्ड की कॉपी हमें भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट की कॉपी तो हमारे पास है ही और गांव में क्या हो रहा है वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गांव की तस्वीरें देखने के बाद एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली ही रिपोर्ट में किए गए विकास कार्यों के दावों की पोल खोलती हुई नजर आई। वहीं खुले में शौच को लेकर हरियाणा सरकार का नारा कितना काम कर रहा है ये भी आप लोगों ने देखा। अब जांच एजेंसी इस चीज की तहकीकात करेगी और वो सच सामने आएगा जिसका इंतजार सबको है। ग्राउंड जीरो ब्यूरो रिपोर्ट, महेंद्रगढ़। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का जो इस्तेमाल किया गया था, उस पाइपलाइन के पास हम खड़े हैं। कैमरामैन से कहूंगा एक बार इस पाइपलाइन के ऊपर जो मोहर लगाई गई है वो मोहर दिखाएं। ये यहाँ पर लिखा है JADIA, जाडिया करके कोई कंपनी है, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया। मैं वो पाइपलाइन आपको दिखा रहा हूँ और ये पाइपलाइन पूरे गांव में पानी पहुंचाने का काम कर रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जिस कंपनी का पाइप लगाया गया है, कागजों में जिंदल कंपनी का पाइपलाइन का जो पाइप होता है वो पाइप दिखाया गया है। दोनों तस्वीरें अलग हो जाती हैं तो कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती हैं और उसी के लिए ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? उमेद शर्मा। क्या मामला है पाइपलाइन का जो मामला है, पहले ये बताइए। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गांव में जो पाइपलाइन है हर तीसरे दिन टूट जाती है। इसकी क्वालिटी घटिया है और कागजों में इसका पैसा ज़्यादा लिया गया बढ़िया क्वालिटी का। दूसरा, गांव में जो हर घर में नल कनेक्शन के लिए 500 रुपये लिए गए हैं, किसी से 1000 लिए गए हैं, उसकी मैंने एप्लीकेशन वीडियो साहब को भी दी है, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा सिग्नेचर करके वेरीफाई किया गया कि मेरा मुद्दा सही है। ये दिखाया जाए एक बारी। हमारे जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो साफ तौर पे देखिए कि 500 रुपये का जो हवाला है वो यहाँ पे दिया गया है और करीब 50 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर जो हैं वो इस लेटर में पीछे करवाए गए हैं, जिन लोगों से ये पैसा लिया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसा किस एवज में लिया गया? ये नल कनेक्शन के नाम पे लिया गया था, जिसकी किसी को भी कोई रिसिप्ट नहीं दी गई। किसी को भी ये नहीं पता कि गांव में कितने कनेक्शन हुए, ये पैसा किसके खाते में गया, पंचायत के खाते में गया, सरपंच के खाते में गया या पीडब्ल्यूडी विभाग के खाते में गया। साथ में शौचालय बनाए गए थे आपके गांव? मैंने 8 शौचालय सार्वजनिक, जिसकी सरपंच ने 94,400 रुपये की राशि लगाई है, उसके ऊपर से TFC फंड में भी उसका पैसा यूज किया गया है, जिसमें आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस चीज़ की भी एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा, जिसका मैंने DC साहब को हवाला दिया था और उसकी रिसीविंग मेरे पास में है। जिला उपायुक्त नारनौल के पास ये लेटर भेजा गया था, जिसमें 8 सार्वजनिक शौचालय की जांच के लिए लिखा गया है। जांच कहां तक पहुंची इस चीज़ का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही जो ये 8 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे, ये धरातल पर कितना काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसे काम कर रहे हैं ये? उनमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना टंकी है, ना कोई उनमें जाता है। सबसे मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ भी है, मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ कि बंद में ताले और आगे घास खड़ी हुई थी, जिसकी मैंने फ़ोटो लेके 17/9 को ये एप्लीकेशन लगाई थी। गांव में हम पहुंचे, गांव के जो बोर्ड होता है आपके गांव का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था शौच मुक्त। में शौच मुक्त गांव है। शायद ये 2017 में ही लिख दिया गया था, आज 2020 चल रहा है और तस्वीरें अलग है। बिल्कुल सर, आप वहाँ बैठ जाओ एक रजिस्टर लेके,
वहाँ पे लाइन लगी रहती है लोगों की खुले में शौच जाने के लिए, जबकि सरकार का जो पैसा व्यस्त किया गया है, खर्च किया गया है, वो कहीं काम नहीं आया। जो आप कह रहे थे कि ये जो बाथरूम यहाँ पे बनाए गए हैं, शौचालय जो बनाए गए हैं, वो 8 संख्या है उनकी और 94,000 कुछ राशि उस पर लगाई गई है, तो क्या वो अभी काम कर रहे हैं? क्या क्या कमियां उनमें? उनमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था है। मैं आप साथी से दिखाऊंगा कि मेरे पास ये फ़ोटो है जिसमें बंद पड़े हैं और इनके सामने घास उगी हुई है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हूँ तो नॉर्मल सी बात है कि किसी रास्ते पे अगर आदमी आए बार बार आए जाएगा तो उस पर घास कभी पैदा नहीं होती है। बिल्कुल और वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ जंखाड़ खड़े हैं जिनको आप आराम से देख सकते हो। जी बिल्कुल। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आप ग्राउंड जीरो के माध्यम से लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उस समय ये तस्वीरें ली गई थी जब ये शौचालय बंद थे, बाद में कंप्लेंट की गई और उन शौचालय को खोलने का काम तो जरूर किया गया, लेकिन धरातल पर आज भी वो काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि एक मंच बनाया गया था आपके यहाँ पे। मैंने उसकी भी ग्रीवेंस में सीएम विंडो में एक एप्लीकेशन डाली हुई है। अभी वो फिलहाल प्रोसेस मैंने ऑनलाइन चेक किया था, बीडीपीओ साहब के पास में वो प्रोसेस में है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बड़ा सवाल और भी खड़ा हो जाता है कि एक बुजुर्ग थे हमारे साथ, अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, एक आरटीआई लगाई गई थी, सरपंच से जवाब मांगे गए थे, बाबा ने कहा कि आरटीआई का जवाब ही नहीं मिल पाया। आरटीआई का जवाब बाबा का अभी तक नहीं दिया गया है। गांव में इसी चीज़ को गोल घुमा के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ये बाबा गलत है, बाबा गलत है। बाबा ने जो आरटीआई मांगी थी हमने भी उसको देखा, उसमें साफ तौर से कुछ चीज़ें दिखाई गई थी कि किस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, कौन सा ड्राइवर था, क्या आरसी थी, धरातल पर कितना काम हुआ, किस योजना के तहत कितना पैसा यहाँ पर आया और किस उस पैसे को कहाँ पर लगाया गया। ये सारी चीज़ें उस बाबा के द्वारा मांगी गई थी। आरटीआई की कॉपी भी हम ग्राउंड जीरो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसे जो जवाब था वो जवाब उनको नहीं मिल पाया। और क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? समस्याएं अब जब जो बताया था कि ग्राउंड का है, नालियों की व्यवस्था आपने देख रखी है, बहुत अच्छी बना रखी है पंचायत ने। दूसरी चीज़, गांव में शहीद की मूर्तियां हैं, दो आदमी शहीद हुए थे, उनका एक रास्ता है ये इधर से, सरपंच ने अपने खेत बचाने के लिए उस रास्ते को भी सकड़ा कर दिया। मैं आपको आगे चल के दिखाना चाहूँगा। आओ जी दिखाओ। सकड़ा कर दिया। अच्छा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये शमशान घाट की तरफ, शमशान घाट की तरफ जा, यहाँ पे ये चौड़ाई इसकी 22 फीट है। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे अपनी ज़मीन बचाने के लिए रास्ते को ही सकड़ा कर दिया गया। अच्छा, आगे जाने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली। हाँ, अब वो ज़मीन कम पड़ती गई या इसमें कोई भ्रष्टाचार है, वो जांच का विषय है। कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण भी हो सकता है, जिस अतिक्रमण को बचाने के लिए भी ऐसा किया गया हो। अगर विभाग कोई भी सड़क बनाता है तो उसकी पैमाइश करके बनाता है, तो या तो फिर विभाग की भी इसमें संलिप्तता मानी जाए। और भी कुछ है गांव में? कुछ आगे चल के दिखाएंगे। जो टाइलों का जिक्र होता है कि पुरानी टाइलें कहाँ यूज होती हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि युवा शक्ति अगर जागरूक है तो गांव में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। साफ तौर पर एक युवा ने इस गांव को भ्रष्टाचार मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। तस्वीरों में लगातार आपको नांगल चौधरी विधानसभा के गांव तोताहेड़ी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कहीं रोड की समस्या है तो कहीं पानी के एवज में पैसा ले लिया गया, कहीं पर शहीद की मूर्ति तक के रोड को सकरा कर दिया जाता है, क्योंकि समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के घरों को बचाया जाता है जो अतिक्रमण करके बैठे हैं। ग्राउंड जीरो हर उस तस्वीर को आज जनता के सामने लेकर आ रहा है और इसकी दूसरी कड़ी में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि सरपंच साहब ने इस पूरे मामले में क्या कहा। लगातार देखते रहिए ग्राउंड जीरो। गांव की तहकीकात करते करते हमारे कदम गांव के मध्य में पहुंच चुके हैं। एक धर्मशाला, कुछ लोग इस चीज़ को बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये पंचायत भवन है। आखिर ये माजरा क्या है, उस पूरे माजरे को समझने के लिए हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? राम खिलारी चौधरी है जी। ये धर्मशाला है, पंचायत भवन है? ये जी हमारे पुरखों की बनाई हुई बुजुर्गों की धर्मशाला थी। हाँ जी, इसमें जब भी कोई पंचायत पहले भी बनी है और अब मौजूदा पंचायत भी है तो इसके पंचायत घर के रूप में इसको मेंटेनेंस कर देते हैं और बस इसको नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी इसके अंदर करीब 5-6 लाख रुपए का बजट बताया जा रहा है कि इसका जो निर्माण है दोबारा से करवाया गया है। हाँ जी, जो भी लग रहा है टाइल वाइल लगाई गई है। इसके ऊपर कुछ पुराने टाइप के वो होते थे, क्या होता था इसमें जी? पहले कड़ियाँ थी जो हमारे बुजुर्गों की, जो शाल की कड़ी बोलते हैं, ये था मतलब हमारा वो हाल।
हाल के में वो कड़ियाँ थी और ये 2 थे मकान, ये एक तो वो कुटिया थी, एक ये थी। तो इसमें कोई भी मतलब आता था रात बैठीचा। कड़ी जो जिसे आप कड़ी बता रहे हो, और किस लकड़ी की बनती है? वो शाल की है। क्या रेट होगा सियाल का वैसे? रेट तो जी शाल का तो आजकल बहुत ऊंचा बता रहे हैं, मतलब पता तो है नहीं क्या है। अंदाजे से कितने का सियाल यहाँ पे लगा गया होगा? शाल तो यहाँ पे लगा होगा तो जी कम से कम इस टाइम में तो मेरे ख्याल से लाखों से ऊपर था जी। वो कहाँ चला गया जी वो? पता नहीं है, तो सरपंच ने मेंटेनेंस करवाया, उसको ही पता जी कहाँ रखा है, कहाँ दिया है, कैसे रखा है, क्या कर रहा है। इसकी पूरी छत भी उखाड़ी गई थी क्या? हाँ, छत भी सर उखाड़ के तो दोबारा से उसका हुआ है। कुछ इसके अंदर जो दिखाई दे रही है पट्टी वगैरह आप जो बोलते होंगे, जो लेंटर टाइप का, इसमें पुरानी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। हाँ, पुरानी भी है इसमें, जो कड़ी लगी हुई है ये पुरानी है, इसमें वो भी है, ये पुरा। और ये है जाली है, ये भी पुरानी धर्मशाल की है। इतनी ऊंचाई थी धर्मशाल की, इससे ऊपर इसको ऊपर किया गया। हाँ जी, हाँ जी, इससे इतनी ऊंचाई थी, धर्मशाल थी हमारी पुरानी। तो इसमें हमारे ब्याह ठीचे बारात वगैरह आती थी, हम यहीं रुकती थी। जो नीचे की जो जगह है, मान लीजिए 5 या 6 फीट तक था, वो पहले बना हुआ था, उसके ऊपर हाँ, उसके ऊपर ही है जी। तो कितना लागत लग गया होगा आपको अंदाजे से? जी ऊपर तो जी मैं तो खैर वो तो यही तो नहीं हूँ जो कि इतनी बता दूँ कितनी लागत पड़ी। तो जी ऊपर का तो जो हुआ है तो करवाया गया है, बाकी नीचे तो हमारी धर्मशाला थी। ये टाइलों वगैरह का कोई मैटर यहाँ पे ढेर लगा रखा है? तो ये सर पुराने जो रास्ते हैं, गलियाँ थी, उनकी उखाड़ के यहाँ बेड़ी कर रखी है। कोई साफ सफाई भी नहीं, कोई व्यवस्था? साफ सब कोई कुछ नहीं जी। क्या लगता है क्या काम होता है इसमें? तो सब है तो कोई गड़बड़ के मामला है, और तो क्या बताएं जी आपको। साफ तौर पे आपने सुना कि सबसे पहले ये धर्मशाला थी, पुरखों ने इसे बनाया था। साथ ही यहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई थी उसकी अनुमानित कीमत अगर मानी जाए तो करीब लाख रुपए होगी। साथ ही 6-7 लाख रुपए का जो बजट था वो सरकार की तरफ से भी लिया गया। दोनों अनुपातों को अगर मिलाकर देखा जाए, और साथ में कुछ चीज़ें जो हैं वो पुरानी भी यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं, इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो 7 लाख रुपए की जो धनराशि है उसका इस्तेमाल इसके भव्य निर्माण में करवाया गया। वो निर्माण आप लोग भी देख रहे हैं कितना है, ये तो जाँच का एक विषय होगा और तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। तोताहेड़ी से लगातार हम दिखा रहे हैं। साथ ही एक दूसरी तस्वीर से भी मैं जोड़ना चाहूँगा, जो पुराने रोड उखाड़े गए थे उसकी कुछ टाइलें यहाँ पर रखी गई हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं ये मंशा है कि इनका दोबारा से किसी रास्ते में लगाकर पैसा सरकार से ऐंठ लिया जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो लगातार आपको तोताहेड़ी की तस्वीरें दिखा रहा है। साल 2017 में गाँव को शौच मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया बजट करीब 1 लाख रुपए लगा, इन बाथरूम का निर्माण करवाया गया था। ये संख्या है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाथरूम है उनका निर्माण करवाया गया। जो लोग हैं वो गांव में खुले में शौच ना जाएं और इन बाथरूमों का इस्तेमाल करें। लेकिन करीब 3 साल तक ये खुद ही इस चीज़ के कन्फ्यूजन में थे कि ये कब खुलेंगे। एक लड़के के द्वारा शिकायत की गई, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जो पहले हमारे द्वारा यहाँ से बनाया गया था। इन बाथरूम के ऊपर लॉक लगा हुआ था, शिकायत के बाद इन्हें खोला गया और जो स्थिति है वो स्थिति साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ना तो इसमें कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई टंकी ऊपर रखी गई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार ऊपर से दिखाए। और साथ ही इसमें कितनी जो कुई है वो खुदवाई गई वो तो जांच के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन जो धरातल है, जो सिचुएशन है, जो दिशा और दिशा दोनों जो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है, उनसे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकार का जो पैसा था उसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया और शौच मुक्त का जो नारा था वो धरातल पर कितना काम कर रहा है। लगातार हम आपको नांगल चौधरी विधानसभा के गांव तोताहेड़ी की हर तस्वीर से रूबरू करवा रहे हैं। ये लिख रखा है गांव तोताहेड़ी में नल कनेक्शन की फीस बारे 500 रुपए लिए। आपको मिला कितने कमा लिए? आपको मिला है कुछ? आप पंच हैं गाँव के, आपको मिला कुछ? मन कुछ मिलो, घंटा मिलो। कहाँ गए ये पैसे? वो मन केवल कि वो सरपंच ने और उन साथ एक और तो वो फैक्ट्री तो उनके 2 आदमी था और मेरा गैल तो ले गया, सब चलेगा। नांगल चौधरी विधानसभा के गांव तोताहेड़ी की तस्वीरें आपको दिखाई। 5 साल सरपंच ने क्या किया, कितना विकास हुआ, हर चीज से हर पहलू से आपको रूबरू करवाया। अब जांच एजेंसी इस मामले की जांच करेंगी और जो भी हकीकत है वो आपके सामने आएंगी। ग्राउंड जीरो दोबारा से इस गांव की दूसरी तस्वीर आपको दिखाएगा और लगातार ग्राम पंचायत लाइव के माध्यम से ग्राउंड जीरो की ये मुहिम नांगल चौधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और हर गांव का लेखा जोखा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले की हर तस्वीर अब जनता के सामने होगी। सरपंच ने कितना काम किया, कितना विकास हुआ,
कितने विकास में पैसे लगे, हर तस्वीर से अब आम जनता को जवाब मांगना होगा और सरपंच को जवाब देना होगा। ग्राम पंचायत लाइव की ये मुहिम ग्राउंड जीरो के माध्यम से लगातार नांगल चौधरी विधानसभा के गाँव का दौरा कर रही है। तो इसी मुहिम को आगे लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं हम अगले गांव में। तो देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरेंद्र यादव, ग्राउंड जीरो, महेंद्रगढ़।